आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो कोई कहता है यार आओ जरा आप 5 मिनट जो है ना किसी सब्जेक्ट पे बोल दो या भाषण दे दो या एड्रेस कर दो। आपके सामने 400 आदमी या 200 आदमी 500 आदमी बैठे हुए हैं तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, आपकी टांगें हिलने लगती हैं, आपकी टांगें कपकपाने लगती हैं कि यार कैसे बोलूंगा, मैंने तो कभी बोला ही नहीं और इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं सामने। तो मैं आपको बताऊं कि व्हाट मेड मी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, मैं कैसे सीखा वो मैं बता रहा हूँ आपको, या मुझे कैसे ये सब आया। तो मैं स्टार पेपर मिल में जहाँ 4-5 हजार एम्प्लॉय हुआ करते थे कंपनी रोल पे और यूनियन वगैरह थी, सब कुछ था, और मैं वहाँ वहाँ रामलीला कृष्ण लीला ये बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे। बहुत बड़ा कैंपस है, इंटर कॉलेज है, मंदिर है, बहुत कुछ है वहाँ। तो वहाँ स्टेज वगैरह बनी हुई है और 500-700 आदमी सामने, अंदर कॉलोनीज हैं अपनी, वर्कर्स की, स्टाफ की, मैनेजर्स की, सभी कॉलोनी वगैरह हैं। तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम देखने आते हैं। तो रामलीला चल रही थी और रामलीला में पहले दिन वो करना था इनॉग्रेशन, एंड उसमें मैंने वहाँ ज्वाइन किया था 3-4 दिन पहले। रामलीला स्टार्ट होने से मैंने 3-4 दिन पहले ही वहाँ ज्वाइन किया था। एंड मुझसे मेरे जो नंबर 2 थे वो नेशनल कवि मिस्टर राजेंद्र राजन, वो नेशनल कवि थे और मैं अब उनकी डेथ हो गई रिसेंटली ये कोरोना की वजह से। और वो लाल किले से दिल्ली में लाल किले से हर बार 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे वो बोला करते थे। बहुत अच्छे ये ऑरेटर थे और कवि थे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा, कवि साहब ने, यानी वो मेरे सबॉर्डिनेट थे वो, और मैंने उनके ऊपर ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि अग्रवाल साहब ये इनॉग्रेशन है और आप एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो वैसे फर्ज आपका बनता है बोलने का। आप कहें तो मैं कर दूंगा इनॉग्रेशन, मैं 2 शब्द बोल दूंगा, लेकिन अगर आप बोलें तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा यस आई विल स्पीक, नो प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा। हालांकि यार मुझे मैंने कभी बोला नहीं है ऐसा बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मैंने उनको कहा कि मैं चलो कोशिश करूंगा और मैं ठीक है बोल दूंगा। और मैंने थोड़ा सा वो खाका तैयार कर लिया क्या क्या बोलना है, एंड वो माइंड सेट में तैयार हो गया। और मेरे सामने, अब मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 400-500 फैमिलीज बैठी हुई थी, और आगे जो सोफा की लाइन थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल जनरल मैनेजर्स, एवरीवन वाज देयर विद फैमिली। और बहुत बड़ा प्रोग्राम फंक्शन शुरू हो रहा था उस दिन और रामलीला का, और मुझे उस वो प्रोग्राम को एक स्टार्टअप देना था। तो मैं खड़ा हो गया जी माइक पे और माइक पे खड़े होते ही मैंने एक सेंटेंस बोला। मैंने कहा भाई ये मेरा पहला प्रोग्राम है और इसमें मैंने कभी स्टेज पे इस तरह के प्रोग्राम को एड्रेस नहीं किया है और इस तरह के प्रोग्राम को स्टार्टअप मैंने कभी दिया नहीं है, बट ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो कोई अगर गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और फिर मैंने अपना आगे का जो प्रोग्राम का जो एक वो था, 4-5 पॉइंट मैंने छोटे छोटे ब्रीफ में लिखे हुए थे, वो मैंने जेब में रख लिया था, बट वो माइंड में थे कि क्या क्या मुझे बोलना है सीरियल वाइज, जो मैंने हाथ में ले लिया वो पेपर, और मैंने उससे फिर मैंने सबका आदर सत्कार किया, वेलकम किया, और मैंने जो है ना इस तरह से 2 शब्द बोल करके और रामलीला स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया हो गया कार्यक्रम। नेक्स्ट डे मेरे जो नंबर 2 थे मिस्टर राजेंद्र राजन, नेशनल कवि, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बट मैं एक जनरल हैबिट बता रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है जनरली, because he was he was looking for opportunity to become head of department, but he did not get that, उनको वो नहीं मिल पाया। और मुझे मेरी बाहर से भर्ती कर ली कंपनी ने, मैं नोएडा से वहाँ गया था ज्वाइन करने यू फ्लैक्स लिमिटेड से। तो उनको थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा, जनरली होता है, नॉट ही, सभी को लगता है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बनूं, वो बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने पूरे संस्थान में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बात उड़ा दी 10-10, 20-20 लोगों से। मैंने भी कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर महेश अग्रवाल ने, कि मुझे बोलना नहीं आता, कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। और यहाँ तो 50 प्रोग्राम होते हैं स्टार पेपर मिल में, 7-8 यूनियन है, लेबर यूनियन, 5,000 आदमी हैं, वर्कर हैं, अंदर कॉलोनी, इंटर कॉलेज, ऑल दैट बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ये कैसे काम चलेगा इनका, तो भाग जाएंगे बहुत जल्दी बाय गॉड, भाई फादर आई एम सेइंग दिस वाज दी, ये मैंने अपने कानों से सुना।
कहते हुए, वो कह रहे थे, मैं पीछे खड़ा था एक जगह। तो एनीवे कोई बात नहीं। 3-4 महीने बाद 26 जनवरी का फंक्शन आया, और 26 जनवरी के फंक्शन में वहाँ कम से कम 500 से 700 लोगों को प्राइज मिलता है। प्राइज मतलब किसी ने मेंटेनेंस कम किया, किसी ने मशीन ठीक की, किसी ने कोई सजेशन बढ़िया दिया, किसी ने कोई काइजन किया, किसी ने सेफ्टी एक्सीडेंट बचाया, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। किसी ने जो है ना कहीं कुछ और किया, मतलब जो संस्थान में जो होते हैं, तो उसमें करीब 300 से 400 लोगों को प्राइज मिलता है 26 जनवरी को। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, इंटर कॉलेज के बच्चे सामने खड़े होते हैं, सभी अधिकारी वर्ग खड़ा होता है, और स्टेज बनती है। मैनेजिंग डायरेक्टर को इनवाइट करते हैं, जो कंडक्टर होता है, प्रोग्राम कंडक्टर जनरल राजेंद्र राजन जो है ना, जो कभी हमारे जो सबॉर्डिनेट थे, वो प्रोग्राम को उसको ऑर्गेनाइज करते थे, आई मीन कंडक्ट करते थे। और पहले फ्लैग होस्टिंग होती थी, और फिर जो है वो नीचे फ्लैग होस्टिंग छत पे होती थी एडम ब्लॉक के, और नीचे आकर के फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते थे। मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाना, और फिर वो बोलते थे मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद फिर प्राइज शुरू होते थे। तो जब प्राइज शुरू हुए, और सॉरी, इस प्रोग्राम में क्या हुआ कि राजेंद्र राजन जी 8 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाता है, 8 o'clock, एंड ये इट रन्स अप टू 11 o'clock और 10:30। आप देखिए, राजेंद्र राजन जी ने 8 बजे एग्जैक्ट, जब 7:45 और 8 बजे के बीच में 15 मिनट का जो गैप था, इस 15 मिनट में जब वो नहीं आए, बहुत ज़्यादा वेट और ये सब चल रहा था कि यार वो राजेंद्र जी नहीं आए, फ़ोन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट ही डिड नॉट कम। एंड उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कह दिया 8 बजे कि मेरी तबीयत खराब है, आई विल नॉट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ पाऊंगा। और मैं एचओडी था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इट वाज, इफ इट इज नॉट डन, इट वाज माय फेलियर, अगर नहीं होता तो लिस्ट एक मैंने जो है ना, जो उससे पहले एक दिन पहले जो डिसाइड हुई थी लिस्ट, पूरी सेशन काइजन ऑल दैट और जो भी प्राइज की लिस्ट थी, वो मैंने लिस्ट अपने पास एक कॉपी उसकी ले ली थी, क्योंकि मेजर कॉपी, फाइनल कॉपी राजेंद्र राजन जी के पास ही रहती थी। तो मैंने उसकी एक फोटो कॉपी रख ली थी अपने पास। एंड आई सेड, मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को कहा कि सर मैं कंडक्ट करूंगा, और मैं वहाँ स्टेज पर खड़ा हो गया। मैंने पहले राष्ट्रगान के साथ पहले वो स्टार्ट कराया, और वहाँ ये राष्ट्रगान, और उसके सब पूरा बहुत विशाल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, और गिफ्ट वगैरह यहाँ पर रखे हुए थे, कई तखत लगते थे जिस पे गिफ्ट रखे रहते थे। और इस तरह से जो है ना, जब हमने प्रोग्राम राष्ट्रगान के बाद जैसे शुरू किया, तो मेरी टांगें भी हल्की सी हिलने लगी कि यार इतना विशाल प्रोग्राम कैसे करूंगा। बट मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि स्पीड मेंटेन रखनी है, और दूसरा मैंने पहला शब्द ये कहा वहां कि भाई ये पहला प्रोग्राम है मेरा इतना विशाल, और आप लोगों का सहयोग चाहिए, और मैं जो है ना कोशिश करूंगा इसको पूरा बढ़िया करने की, लेकिन मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं किया। अब ये मैंने जो है ना, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है इसी से बढ़ता था जब मैं ये बोल देता था। जैसे मैंने रामलीला में बोला, मैं आपको जो सिंपल चीज बताना चाह रहा हूँ वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे मैंने रामलीला में कहा ना कि भाई मैं पहली बार इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ कंडक्ट, और मैंने इस तरह का प्रोग्राम कभी नहीं किया, तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल तरीका क्या है स्टेज पे बोलने सीखने का। और मैंने जो है वो इस तरह से यहाँ भी बोला। मैंने कभी, मैंने एक रामलीला का प्रोग्राम किया था, ये दूसरा प्रोग्राम है मेरा, मैंने स्टेज पे प्रोग्राम कभी नहीं किया, और मैं आपका सबका सहयोग चाहता हूँ, कोई गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को, ये मेरा प्रोग्राम है, राजन जी आज नहीं आ पाए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, और मैंने फिर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को इन्वाइट किया, और उन्होंने अपने स्पीच दी, और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम मैं वो पढ़ता था, किसी ने क्या किया काम, 3-4 लाइन में वो होता था, पढ़ता था। उसके बाद हम जो है ना प्राइज बताते थे, और वहाँ 2 बंदे रेडी खड़े हुए थे जो प्राइज लेके जाते थे। कुछ प्राइज एमडी से दिलवाए, कुछ सीनियर बीपी से, कुछ बीपी टेक्निकल से, कुछ जीएम वगैरह से, जीएम कॉमर्शियल, और इस तरह से हम करते थे। एंड दैट प्रोग्राम जनरली, इसमें प्रोग्राम में 2.5 से 3 घंटे लगते थे, बट आई टुक 2 hours, एंड 2 hours में मैंने प्रोग्राम बहुत बढ़िया कर दिया और ख़त्म कर दिया। इसमें प्रोग्राम में जो मुझे लगा, एंड मुझे बाद में बताया गया, एक तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी बोलने की, जिसने मुझे रिदम दिया, जिसने मुझे ताकत दी, और बीच में सोचने का मौका नहीं दिया, इधर उधर है ना, इधर उधर सोचने का मौका नहीं दिया। आई मेंटेन माई स्पीड, और मैं पहले कह ही चुका था कि भाई पहला प्रोग्राम, दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। और जब 2 घंटे मैंने प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो आई वॉज एप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग।
उससे कहा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी साहब ने कि आगे से ये प्रोग्राम आप ही करा करेंगे, या 3 घंटे खड़े रहते हैं हम, धूप आ जाती है और बच्चे भी खड़े रहते हैं इंटर कॉलेज के, और बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, और अब आप प्रोग्राम करेंगे इसको, और कोशिश करिए कि इसको 1.5 घंटे में करें। मतलब उन्होंने कहा कि भाई 2 घंटे और 1.5 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए, विशाल प्रोग्राम होता है, इसमें 2.5-3 घंटे लगते हैं तो और ज्यादा दिक्कत होती है, सभी खड़े रहते हैं, एमडी साहब भी खड़े होते हैं वहाँ। तो मैंने साहब फिर जो है आगे से मैंने ही इस प्रोग्राम को आगे मैं करता रहा, मैं 6 साल रहा और मैं प्रोग्राम को करता था। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मेरा उद्देश्य किसी को डिसहर्ट करना नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ इस कम्युनिकेशन का सिर्फ ये है कि हम स्टेज पे जब भी हम चाहते हैं कि हम सीखना है बोलना, तो हम बहुत आसानी से इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, इस कॉम्पिटेंसी को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हमें करना क्या है, सिंपल, वी हैव टू एक्सेप्ट। हम जब स्टेज पे जाएं तो हम कहें, पहले तो हम तैयार हैं हमें बोलना क्या है, वो हम जो है ना लिख करके छोटे छोटे पॉइंट में 4 या 5 या 10 वो अपनी जेब में रख लें, और जब हम बोलें तो उसमें हम देख के नहीं बोलना है हमको, हमको तो वो पॉइंट लिखे ना ब्रीफ में, तो हमें तो ऐसे ही बोलना है। बट वो पॉइंट देख लिया हमने, फिर जैसे ही हमने देखा कि अच्छा नेक्स्ट अब ध्यान नहीं आ रहा, दूसरा देख लिया, ठग से देखा, तुरंत बोलना शुरू कर दिया। तो लेकिन बोलने से पहले हमें एक शब्द जरूर बोलना है जब हम सीखते हैं, उस लर्निंग के दौरान, नॉट ऑलवेज, लर्निंग के दौरान जब 3-4 बार शुरू में हम बोल देते हैं कि भाई ये मेरा पहला प्रोग्राम है, या मैं स्टेज पे मैंने कभी नहीं बोला है, मैं पहली बार बोल रहा हूं, तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। वो आपके अंदर ये आपको कॉन्फिडेंस से भर देता है, और आप एक वनरेबल फील ना करके आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन फील करते हैं, क्योंकि आपने सबको बता दिया जो सामने विद्वान लोग खड़े हुए हैं या जो भी खड़े हुए हैं कि भाई मैं पहली बार ये प्रोग्राम कर रहा हूं और मैंने कभी बोला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब भी स्टेज पर बोलना चाहें तो आप वहां अपने तैयार कर लें पॉइंट, और पॉइंट को जेब में रखें, और आप वहां पर ये जरूर कहें, अगर आप नए हैं और बिगिनर हैं तो आप जरूर कहें जो सामने आपके ऑडियंस है उनसे कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है या दूसरा प्रोग्राम है या इस तरह का पहला प्रोग्राम है। तो आपको उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर विश्वास आ जाएगा, और आप आराम से बोल पाएंगे और आप आराम से उस प्रोग्राम को। तो ये मैं आपको जो लर्निंग दे रहा हूँ ये आपके लिए है, जो यंगस्टर्स हैं आज के, उनके लिए है कि वो स्टेज प्रोग्राम को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कैसे उनको सीखना है, इस पूरे वीडियो को देखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।